नमस्कार। आज हम दादी सती का मंदिर जो भौंडसी गांव में गुड़गांवा सोना हाईवे के ऊपर है, वहां पर पहुंचे हैं। इस मंदिर की बहुत मान्यता है और बहुत लोग यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मन्नत को पूरी करते हैं। आप मंदिर का नज़ारा लो और थोड़ी देर में हम यहाँ पंडित जी से पूछेंगे कि भाई इस मंदिर का क्या महत्व है। ये ऊपर जो देख रहे हैं आप, ये गुड़गांवा सोना एक्सप्रेस हाईवे है। गुड़गांवा करीब यहाँ से 10 किलोमीटर है। आप यहाँ का नज़ारा लें और थोड़ी देर में ही हम पंडित जी से पूछेंगे। लगाया चलो ना, आप अंदर चलो ना, करो। अब हम मंदिर के बारे में पंडित जी से जानकारी लेंगे और वो बता रहे हैं हमको मंदिर की विशेषता के बारे में। अब हम पंडित जी से पूछेंगे ये दादी सती मंदिर की विशेषता। प्राचीन काल का ये जिसकी वो है, ऊपर ये लिख रहे होते देखो। इसमें दादी सती मंदिर इस टाइम बना था ये 1976 में। ये तो बना की डेट है, ये दादी सती होने की डेट है 1315। हाँ। उसमें ये दादी सती अपने पति को लेके यहाँ सती होगी। ये उनकी पिंडी है जहाँ पे ये बताते रखे हैं। ये तस्वीर तो बाद में कल्पना करी है, मगर वो पिंडी है वहाँ। ठीक है, वहाँ पिंडी है। उसके बाद जब इनको संतान ना हुई तो ये अपनी भतीजी को लेके आई। जब भतीजी को बच्चे हुए तो दादी मैया के भी बच्चे हुए। 8 बच्चे हुए थे, उनमें एक लड़की थी। तो वो लड़की को जब दादी मैया सती होने जा रही थी तो माँ को प्यारी क्या लगी बेटी, कि ये बेटी मेरा कीमती हार है, ये तू ले ले, और तेरे भाई भतीजे का कोई भरोसा नहीं है, कोई बात भरे ना भरे, क्योंकि भाई यार को क्या पता। तो उन्होंने ये उस चीज़ को ठुकरा दिया कि माँ मुझे ना चाहिए तेरी धन दौलत, तो अपनी बहन को और अपने बेटा को ही दे। तो वह दिन के दिन से दादी सती मंदिर पे लड़कियां धोख लगा सकती हैं मगर प्रसाद नहीं चढ़ा सकती, क्योंकि दादी के उन्होंने सामान को ठुकरा दिया। ये दादी सती जब सती होगी थी तो उस टाइम ना तो कोई फोन था ना कोई था। तो उनको कल्पना, उनके अंदर विचार बना कि मेरे घर पे कोई घटना घटी है। तो 7 दिन बाद ये दादी सती बड़ी थी, वो गाँव गई औरती अपने। उनका गाँव था खेड़ी। उनकी बहन थी जो नहीं, ये भतीजी है, ये बुआ है। अच्छा, ये बुआ है, ये बड़ी वाली हैं। ये बड़ी माता है। ये भी
7 दिन बाद वहाँ से उपला उठ के यहाँ आया और वो यहाँ पे अपनी गद्दी बना के बैठ गई और वो भी सती हो गई। और दादी मैया की ये आस्था है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से दरबार पे आता है उसकी 15 दिन में दादी मैया मनोकामना पूरी करती है। यहाँ तो दूर दूर से पब्लिक आती है, अपने साथियाँ रख के जाती है, कोई गोबर का, कोई हल्दी का, जैसे किसी को पुत्र चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को माया चाहिए, किसी को शरीर चाहिए। मैंने यहाँ चमत्कार होते देखे हैं। एक बंदे के कोड लिख गया हाथों में और उसने 10 दिन दादी मैया के हाथ, यहाँ ये खेल है ना, ये इसमें ये देखो जल भरा रहता है, इसमें हाथ धोने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। किसी के दाग, चेहरे पे मुंह पे दाग हो जाते हैं, किसी के खाज हो जाती है, किसी खुजली, सब इस दादी में इस पानी से निपटा देती है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर के दौरे जाने की जरूरत नहीं। इस दादी में क्या 10 दिन हाथ धो लो और प्रसाद बोल जाओ 11, 10, 51, वो श्रद्धा भाव से दादी मैया पूरा करता है। उसके बाद देखो इतना छोटा सा मंदिर और इतनी भावना, इसको तोड़ने के लिए प्रशासन खड़ा हो गया था यहाँ पे। आर्मी तक आ गई थी, मगर इस गांव का, इस रोड पे दादी शक्ति के आज भी नहीं आई। और यहाँ से सीमा हमारे जेल रोड से और वहाँ टूल टैक्स तक कोई भी एक्सीडेंट होता है उसमें कोई हानि नहीं होती, किसी को मौत नहीं होती, क्योंकि ये सब दादी मैया का प्रयोग है। और इसकी तो इतनी दूर दूर से मानता है कि जो भी किसी की इच्छा पूरी होती है वो भंडारा करता है। जैसे कल भंडारा है, जिनके बच्चे नहीं हुए थे, 20 साल 35 साल हो गए थे, उनका एक लड़का हुआ, तो वो कल भंडारा कर रहे हैं। NH वालों ने हमारी बिल्डिंग तोड़ दी थी, मगर उन्होंने फिर लास्ट में जब दादी मैया दिखी, उन्होंने नई बनानी पड़ी। तो ये मानता है दादी मैया, जब जो कोई करने जाता है, इतना बड़ा बगीचा पूरे मंदिर में कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ है। देखो इसमें भंडारा होता है। ये NH वालों ने बना के दिए थे, जब उन्होंने बिल्डिंग तोड़ी थी हमारी, तो उन्होंने बना के दिए थे। और इतनी शक्ति है कि जो आपको कोई भी चीज़ मांगनी है इस दरबार पे मांग के देखो, और फिर तुम्हें देखना, कहते हैं ना कलयुग में जातो ठाकुर जी और ये मेरी दादी मैया। मुझे 18 साल हो गए, मैंने हीरो होंडा की कंपनी छोड़ दी इस दादी मैया के कारण, क्योंकि इन्होंने मेरे से बोला कि तू मेरी सेवा में 24 घंटा रहेगा। आप हीरो होंडा में नौकरी करते थे? हाँ जी, मैं परमानेंट छोड़ के आया हूँ नौकरी। कहाँ, कौन से प्लांट में? दारूहेड़ा जी। अच्छा। कि मुझे दादी में दिखी, मुझे दादी में बोली कि भैया बेटा पूजा तेरे को करनी है और यहाँ तुझे ही रहना है, तो मैं नौकरी को लात मारी आया, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा है। हाँ जी, मैं भौंसी गांव से ही रहने वाला हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ। 18-19 साल मुझे सेवा करते हुए, पहले मैं नौकरी जाता था और सेवा भी करता था, दिन रात आके जब भी मुझे टाइम मिला माँ की सेवा में रहता था। और यहाँ से दूर दूर तक सेवा करने आते हैं लोग बाग, तो छोटी मोटी सेवा मिल जाए, कोई झाड़ू मार जाए, कोई एक पाइपर मार जाए, कोई धो जाए इसको, तो सेवा भी बहुत है। नूना के प्रसाद से सब कुछ होता है। इसके आंगन में कुछ भी सेवा कर दो, दादी में उसमें प्रसन्न हो जाती है। वह तो भाव की भूखी है, और ये तो खुद चल के आपके दर्शन देने आएंगी। कहते इनकी तो बहुत पुरानी गाथा है कि जो कहते हैं भगवान किसी ने नहीं देखा, मगर हम कहते हैं हमने देखा, हमने देना दोनों दादी मैया को अपने साक्षात दर्शन दिए। तो ये बहुत पुरानी माता है, और आप अपने भाव से देखो एक बार मना के, और तुरंत आपके साथ पकड़ लेंगे आपका हाथ। ये किसका है? आपने बताया था ना, ये वाला, वो तो उनकी सती हुई थी साथ उनका, और ये वाला ये बड़ा है। ये बड़ी माता है, वो छोटी है, वो भतीजी है, ये बुआ है। ये ऐसा थी कि जब इनके बच्चे नहीं हुए, तो जैसे मान ले अपनी भतीजी को लिया मैं, भाई कोई बाहर की लाओगे तो वो मन मुटाव हो जाएगा, तो इस अपने घर से भतीजी ले आई, और इनके भी पेट पड़ गया, फिर उनके भी पेट पड़ गए। इन दोनों के 4-4 पुत्र, 8 पुत्र हो गए, उनमें एक लड़की थी। तो वो लड़की को इसीलिए मंदिर में नहीं आती थी, मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ा सकती, मंदिर में धोख मार सकती है, मगर वो प्रसाद नहीं चढ़ा सकती। क्यों? कि जब गोद दे रही थी दादी मैया, उसने ली नहीं, और ना लेने के कारण तो दादी, अब तक कोई चीज़ नाराज़ी तो होती है, तो दादी मैंने ये कहा कि तू मेरी चौखट पे कभी प्रसाद नहीं चढ़ा सकती, और नहीं तू मेरी चौखट पे आ सकती। उस दिन का दिन है, लड़की नहीं चढ़ा सकती, चाहे बहू हुआ, भतीजी, कोई मौसी ताई चढ़ा दो, मगर लड़की गांव की नहीं चढ़ा सकती। ये इसका इतिहास है। और ये राघव परिवार नहीं, दूर दूर से, बहुत दूर दूर से पब्लिक आती है तो राघव परिवार की, मगर पब्लिक अब जो आसपास जितनी भी पब्लिक है यहाँ, सब इसके दरबार एक बार माँ इसको मांग के जाते हैं कि हे माँ मेरा छोटा सा मकान बन जाए। और वो दादी में देख लो सारी कॉलोनी भरी पड़ी है, इसमें इतना जमीन पैर रखने के लिए नहीं है।
मगर इस दादी माँ के आशीर्वाद से सबको मकान मिले, सबको छत दी है इसने। और आज भी इसकी इतनी मानता है कि जो भी कोई नया काम होगा, शादी ब्याह गाड़ी घोड़ा, सब शादी होती है तो पहला कार्ड दादी पे आता है। कोई गाड़ी नहीं आएगी तो पहले दादी पे आएगी, कोई नई बहू आएगी गांव में तो पहले दादी पे आएगी। इसकी धोख लगने के बाद वो अपने घर जाएगी, और जो इसकी धोख ना लगी तो कोई भी काम नहीं होगा। ये इसकी श्रद्धा भाव है। चलो बहुत जय बहुत दादी। धन्यवाद पंडित जी। जय जय।